नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन एक खबर आती है हॉर्मोज के ऊपर और अगले दिन दूसरी खबर आ जाती है हॉर्मोज के ऊपर। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं दोस्तों और अगले दिन ईरान कुछ कह देता है। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डील हो रही है तो ईरान कहता है कोई डील नहीं हो रही है। यही मार्केट में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हैं दोस्तों, एक एक दिन में 40-40 ट्रेड लेते हैं और बाजार के अंदर मोटा पैसा कमा लेते हैं, मगर एक आम इन्वेस्टर मार्केट को देखता ही रह जाता है। कभी वो गोल्ड में पैसा कमाते हैं, कभी वो सिल्वर में कमाते हैं, कभी क्रूड ऑयल में और कभी टेस्ला जैसी कंपनियों में। मगर एक आम इन्वेस्टर जो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करता है, मैं सिर्फ हमारी बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया की बात करूँगा दोस्तों, वो अभी तक ईरान और अमेरिका के युद्ध को देख रहा है कि ये युद्ध कब समाप्त होगा, बाजार कब ठीक से चलेगा, कब पोर्टफोलियो ऊपर आएंगे और कब बाजार में दोबारा हमें 2023 जैसी तेजी दिखाई देगी। उस बीच में दोस्तों कुछ बड़ी खबरें निकल के आई है मार्केट के अंदर, उन्हें कवर करेंगे, चार्ट को देखेंगे, समझेंगे। और एक चीज़ आपको जान लेनी है दोस्तों, ये बाजार ऐसे ही चलता है, मार्केट का बिहेवियर ऐसे ही। कुछ सालों में बड़ी तेजी होती है और कुछ सालों तक मार्केट में कोई पैसा कमा नहीं पाता है। मगर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट में हमेशा टिके रहते हैं, अंत में दोस्तों जीत उन्हीं की होती है। याद रखना ये मेरी बात। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं मार्केट की। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद कुछ खबरें के ऊपर भी चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट एक दायरे में है, मगर आप एक चीज़ को समझिए, 24,500 निफ्टी उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। आता है टच एंड गो होके ऊपर चला जाता है। मगर हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप और आईटी इंडेक्स, इसको अगर आप देखेंगे, सबसे पहले स्मॉल कैप की बात करूं तो आज भी इसने अपने लाइफ हाई को टच कर लिया और उससे ऊपर चला गया, ठीक है। वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूं दोस्तों तो मिड कैप में भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि आज 278 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, मगर हम फिर से मिड कैप में भी लाइफ हाई पे हैं। और निफ्टी आईटी की बात जरूर करना चाहूँगा मैं आपके साथ। तो निफ्टी आईटी का अगर हम चार्ट देखें तो अभी भी 31,000 के ऊपर बना हुआ है, जहाँ पर सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें ठीक है। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, अच्छी बात है। निफ्टी दायरे में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। मगर एक चीज को देखिए आप, सबसे बड़ी बात, क्रूड ऑयल। अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल में दोबारा से आपको एक तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। ये देखिए क्यों बन रही है तेजी, क्रूड ऑयल में तेजी क्यों बनी है, उसके ऊपर कुछ खबरें हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर ईरान और ओमान के बीच में एक ट्रीटी साइन होने वाली है, एक समझौता होने वाला है, जिससे हॉर्मुज खुल जाएगा, ठीक है। मगर वो कह रहा है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका को अपनी पुराने वादे, पुराने एमओयू जो साइन किए हुए हैं, उस पर सहमति जतानी होगी। मतलब अभी भी खुला नहीं है हॉर्मुज। और दूसरी तरफ हुती विद्रोही ने हमला कर दिया है। जी हाँ, यमन फोर्सेस के ऊपर अटैक किया है, यमनी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया। मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव है, सीधी सी बात है। कोई किस पे भी हमला करे, मिडिल ईस्ट में जैसे ही तनाव जैसी सिचुएशन आती है और क्रूड ऑयल तेज हो जाता है। मगर आज भी कह रहा हूँ, रोज कह रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है दोस्तों, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक तेजी देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी हमने देखी। मगर क्रूड ऑयल कमज़ोर है, याद रखना। अब इसके फंडामेंटल्स ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। तो जब फंडामेंटल ख़राब होते हैं ना, तो फिर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्रूड ऑयल में यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद ये देखिए, ये चाल बनी थी क्रूड ऑयल के अंदर, इतनी तेज़ी से गिरा था। अब आप सोच रहे होंगे सर युद्ध तो अभी भी चालू है यूक्रेन और रशिया का। आज भी वहाँ पर 2 रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है, बड़ी रिफाइनरी के ऊपर यूक्रेन ने हमला किया है। कुछ परिणाम जो है क्रूड ऑयल के उछलने के वहाँ से भी आ रहे हैं। बड़ी 2 रशिया की रिफाइनरी है जहाँ पर हमला हुआ है। तो बहरहाल ठीक है, हमला हुआ है, 2 दिन 3 दिन थोड़ी सी तेज़ी बनेगी और फिर से सब तेज़ी साफ हो जाएगी। ये तो सामने से नज़र आ रहा है। सिल्वर के अंदर आज हमें कल जो तेज़ी देखने को मिली थी, आज फिर से हमें उसके सामने एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सिल्वर भी कमज़ोर है, मगर
अगर यहाँ कोई कमजोरी आ जाती है दोस्तों और गोल्ड नीचे आता है तो ये अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। बार बार इस बात को हर वीडियो में मैं दोहरा रहा हूँ। क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है दोस्तों। अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। पहले कुछ हमारा इंडाइसेस को देख लेते हैं। आज स्मॉल कैप मिड कैप ठीक थे, ठीक है, निफ्टी भी ठीक था, मगर मार्केट में एक प्रेशर है दोस्तों। अब मैंने परसों जो आपसे बात कही थी कि हमारा मार्केट अब भारत की तरफ देख रहा है, अपनी तरफ देख रहा है, और इस समय जो पॉलिटिकली तनाव चल रहा है, अब आप कहेंगे सर कोई पॉलिटिकली तो हमें तनाव नहीं दिख रहा है, मगर तनाव है दोस्तों। जो पॉलिटिकली तनाव दिख रहा है उसका असर धीरे धीरे बाजार में आता हुआ नजर आ रहा है। सरकार कमजोर हो रही है। जी हाँ, अब आप देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो सरकार कहीं से कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है। मगर दोस्तों, जो दूर तक देखते हैं, जो दूर तक देखना जानते हैं, दूर तक समझना जानते हैं, आपको याद होगा 2024 जून मंथ मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं आ रहा है। कई सारे लोगों ने मुझे बहुत भर भर के गालियाँ दी, ठीक है, कमेंट्स किए। मैं किसी भी पार्टी की तरफ नहीं, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मुझे लेना देना है अपने पोर्टफोलियो से। तो अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो मैंने अपना एनालिसिस किया था, पूरा एनालिसिस, पिछले 6 महीनों का एनालिसिस किया था दोस्तों जून 2024 में, और मैंने चुनाव से पहले ही आप लोगों को बोल दिया था भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं आने वाला है। जो लोग कह रहे थे सर इस बार तो 300 400 पता नहीं कौन सा फिगर दे रहे थे। तो अभी आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पॉलिटिकली टेंशन चल रहा है, ये टेंशन आपको यूपी इलेक्शन में देखने को मिलेगा, और उसके कुछ सिम्टम्स नजर आने लगे। अगर इस बार चुनाव से पहले, अपने कमेंट जरूर देना, गाली देनी है तो देना, अच्छा बोलना है तो बोलना, अपनी राय रखनी है तो रखना, मगर इस बार यूपी इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी, हम फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे चुनाव के समय, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें कम लाती है या उनके हाथ से सीएम की कुर्सी निकल जाती है तो डिजास्टर होना तय है स्टॉक मार्केट के अंदर। जी हाँ, क्योंकि यूपी से ही भारत की सरकार बन रही है, और अगर यूपी हाथ से फिसल गया दोस्तों तो मुझे लगता है सेंटर में सरकार हिल सकती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। चुनाव में समय है अभी, मगर तैयारियां जोरों पर है। तो पोर्टफोलियो पहले से ही लोग, देखिए चुनाव के समय पोर्टफोलियो सेट नहीं होता है, पोर्टफोलियो सेट होता है चुनाव से पहले। तो क्या इस समय आपको लग रहा है कि पोर्टफोलियो सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, आज भी एफआईज ने कोई खास बेचा नहीं है, ठीक है, मगर एक इन्वेस्टर का, बड़े इन्वेस्टर का अगर नज़रिया आप रखते हैं, अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर की तरह सोच सकते हैं, देखिए पैसा बड़े इन्वेस्टर की तरह हम नहीं लगा सकते, ठीक है, हम एफआईएस की तरह लगा नहीं सकते, मगर हम उनकी तरह सोच सकते हैं। अगर आप उनकी तरह सोचेंगे तो वो 6 महीने की तैयारी आज से करना शुरू कर चुके हैं। तो यूपी इलेक्शन से पहले याद रखिएगा मेरी बात, आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे वो आने वाले समय में आपको बताऊंगा, मगर हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन कंपनियों को हमें पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना चाहिए। कौन सी कंपनियां हैं निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, कंपनियां तो मैं आपके सामने रखूंगा आने वाले समय में, मगर निकालना नहीं निकाला आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर है दोस्तों। मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। कल के लिए बता दूं, निफ्टी अभी भी दायरे में है, 24,500 अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। ऊपर रेजिस्टेंस 25,125 पर, उससे पहले रेजिस्टेंस कोई नहीं है। ये नहीं बढ़ रहा है वो बात अलग है, मगर उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं है चार्ट के ऊपर। इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट जो है वो 23,800 है दोस्तों, यहाँ से बहुत नीचे, मगर जहाँ है वहीं हम बात करेंगे 24,000 23,800। और बाकी आज रिलायंस ने मार्केट को बचा लिया। रिलायंस आज मजबूत था 3.5% के आसपास, इसने बाजार को बचाया है। लोअर लो पैटर्न पर रिलायंस चल रहा है, यहाँ पर तेज़ी नहीं आ रही दोस्तों। तो फिर बाजार कैसे आप सोच सकते हैं कि बड़ी छलांग मार देगा?
मगर दिसंबर नज़दीक है, यूपी इलेक्शन से पहले 1 दिसंबर हमारे पास चांस है कि हम लाइफ हाई के नज़दीक चले जाएं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।